टेक का शेयर अपनी वो ध्यान खींच रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि 15,900 रुपए तक की शेयर गया था। नतीजे इसके अच्छे आए थे, लेकिन ब्रोकरेज से चूंकि बड़े टारगेट्स नहीं आए थे ऊपर के, इसके चलते शेयर में हमने काफी तेज इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों की तेजी में उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होती हुई दिख रही है। डिक्सन टेक में 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। डिक्सन टेक पर भी थोड़ी देर में व्यू लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में बाजार में कमाई के मौके कहां पर मिल रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह। लेकिन एक बार एक व्यू ले लेते हैं पहले डिक्सन पर। ओशो, आप बताइए, डिक्सन टेक तेज रफ्तार से शेयर भाग रहा है आज, क्या इसको हाथ लगाना है या फिर अब थोड़ा रिस्की हो गया ये इतनी तेजी के बाद? ऑलरेडी काफी रोबस्ट है, हायर हाइज हायर लोज के ही पैटर्न पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एंड अभी भी अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में जो इसका लो बना है या क्लोजिंग हुआ है, वो अपने पिछले लो के पास ही का है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से हायर लेवल्स पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल्स पे अगर हम देखें 15,450 से 15,500 तक का लक्ष्य रहेगा इस काउंटर पे। उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हमें फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। बट 15,500 का पहला टारगेट के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि वो 14,300 के आसपास अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखें काउंटर पर। आप ही से डिस्कस करना चाहूंगी। अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 8.5% की मजबूती आज के सत्र में ही देखने को मिली। फेडरल बैंक के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। ब्याज से आय में करीब 15% की बढ़ोतरी। अब भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8% का अपमूव। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा और चुनिंदा ब्रोकरेजेस का रुचित ये भी मानना है कि 240 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर फेडरल बैंक आपको कैसा लगता है? स्ट्रक्चर्स तो काफी पॉजिटिव है। मिड अगस्त में ये स्टॉक ने लगभग 205-208 के आसपास हाई बनाया था, जहां से करेक्शन हुआ था। प्राइस बेस करेक्शन आया 180-185 की रेंज तक। 2 या 3 अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन वो 180 का सपोर्ट तोड़ नहीं पाया। तो 180-185 की रेंज में 2-3 बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में बना के आज जो ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहा है। सो ये स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कि जब भी डिप्स आए हैं तो डिप्स में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना चुका है। लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिजल्ट्स के दम पे अगर आए हैं तो ये स्टॉक में अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। और दो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 218-220 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, वहां फिर से रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस आएगा। बट एटलीस्ट नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से 220 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक 200 का भी स्तर अचीव कर लिया। ब्रोकरेजेस के जो लक्ष्य हैं नोमुरा के नोवामा के 230-235 के हैं। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट भी 230 रुपए से ऊपर के हैं फेडरल बैंक में, क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है फेडरल बैंक के। स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे नीचे और इसमें नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सभी फ्रंट पर, मार्जिन्स के फ्रंट पर, प्रॉफिट के फ्रंट पर। और आप नंबर्स इस समय नीचे अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 12.5 से करीब 16% के आसपास का मार्जिन्स है और 228 करोड़ से सीधा 1700 प्लस करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो करीब 15% तक का इजाफा दिखा और वो करीब 22,000 करोड़ रुपए आया, जो कि पहले 19,000 करोड़ हुआ करता था। नंबर्स का रिएक्शन काफ़ी फास्ट है। शेयर 40 रुपये ऊपर भी आ गया, डेज हाई पे है। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं इसमें क्या करना चाहिए। रुचि